नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी दिल को छूने वाला था, तो मैं आपको सुनाती हूँ सबको जो भी मेरे पास रिव्यूज आए हैं, ऑडियोज आए हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। संदीप्ति जी, आपका ऑडियो 20 तारीख का बहुत अच्छा था, आपके सारे पॉइंट्स अच्छे थे। वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें अप्रिसिएट करने के लिए। वर्षा जी, सही कहा आपने कि अनुज ने बरखा को सुनाकर दिल खुश कर दिया। अंजू जी, डिम्पी कभी सुधरने वाली नहीं है, वो अपना असली रंग जरूर दिखाएगी बहुत जल्द ही। कल एपिसोड लेट आने के कारण हम अपना ऑडियो नहीं भेज सके। हम हॉस्पिटल में नहीं देख पाए सीरियल, वैसे भी टाइम नहीं मिलता है वहाँ बिल्कुल। और कल तो प्रमुख सचिव का प्रोग्राम लगा था। आज हम दोनों दिन का ऑडियो बोलेंगे। अंजू जी, आज हमने आपके सारे रिव्यू देखे, वो बहुत ही अच्छे थे। कल पाखी का बोलना सच बहुत अच्छा लगा। उसने बरखा और मालती की बोलती बिल्कुल बंद ही कर दी। बहुत मज़ा आया सच में। मालती चली थी ज्ञान देने पाखी को, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझती है अपने को, और ज्ञान मिल गया मालती को। डिम्पी काव्या झगड़ा सुनकर मोहल्ले का आ गई और अब सॉरी बोल रही हैं। ये अच्छा है। बाबूजी अनुपमा को बैठने को कह रहे हैं, पर अनुपमा को छोटी की चिंता हो रही है। उसने बताया कि छोटी को बुखार है, तो तुरंत बाबूजी बोले कि जाओ छोटी के पास। अनुपमा छोटी की प्यार भरी मस्ती बहुत अच्छी थी। रोमिल और अनुपमा का सीन बहुत ही भावुक था। रोमिल बहुत प्यार करता है अनुपमा को। रोमिल छोटा मुंह और बड़ी बात कह गया आज। सच कह दिया उसने मालती के बारे में। रोमिल समझ गया मालती को, पर अनुपमा नहीं समझी मालती को। अनुपमा रोमिल की बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आगे चलकर मालती अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली, और अगर अनुज अनुपमा अलग होते हैं तो इसकी जिम्मेदार खुद अनुपमा ही होगी। मनीषा दोषी जी, आपका रोना आज अच्छा नहीं लगा। सीन देखकर आपको अपने पापा याद आ गए, पर क्या करें, सभी को एक दिन जाना ही पड़ता है और माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। आज का एपिसोड देखा। टीटू ने बाबूजी का पैर ठीक कर दिया और फीस के नाम पर बाबूजी ने 1 रुपया दिया। चेहरे पर खुशी आ गई, हमें तो हंसी आ गई सच में। वैसे बाबूजी हैं बहुत लकी कि अनुज और टीटू जैसे लोग उनके आसपास हैं। बरखा मालती को समझा रही है तो मालती ने भी क्लियर कर दिया कि तुम लोग भी किस इरादे से कपाड़िया हाउस आए थे। अनुपमा चिंता कर रही है बाकी, तो मालती सड़ा समूह बना रही है। अनुज बा और बाबूजी को कपाड़िया हाउस ले आए हैं। अनुपमा अंकुश दोनों खुश। मालती का पारा हाई। बा को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब पहली बार बा कपाड़िया हाउस में आई थी तो अंकुश समझाते हैं बा को, पर क्या बा ऐसी ही रहेगी आगे भी? हमको नहीं ऐसा लगता। अगर वो कुछ हद तक रहना चाहेगी भी तो मालती उसको हवा देगी शायद। वैसे बा अपने आप में खुद ही बहुत है। कमीनापन तो बरखा तुम में भी बहुत है। अंकुश बरखा को देखकर समझ जाते हैं कि पक्का मुझे ही कोस रही होगी। नाइस ऑब्जर्वेशन अंकुश का बरखा के लिए। अनुज जो बातें बा बाबूजी से कह रहे हैं वो मालती को रास नहीं आ रही हैं। रोमिल भी बहुत खुश हैं दोनों लोगों को देखकर, बा बाबूजी को। मालती एक्टिंग अच्छी कर लेती है। वैसे बरखा बातें मज़ेदार करती है कि कुछ रिफ्यूजी अभी और आएंगे। काव्या अच्छे से डिम्पी को समझा रही है बा के बारे में कि बाकी बातों को बुरा मत माना करो। बाबूजी अब कह रहे हैं कि बाबूजी जो अब कह रहे हैं वो हम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों बहुत खुशनसीब हैं कि अनुज और टीटू जैसे लोग उनके आसपास हैं। लेकिन बा, तुमने इस दामाद की कितनी इज्जत की है ये तो सोच लो। चलो, बा को एहसास है अपनी हरकतों का। बा समझती है कि मालती को मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा। बाबूजी ने सही नसीहत दी बा को कि तुम शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। काव्या ने डिम्पी से टीटू के बारे में पूछ लिया कि पसंद है टीटू, तो डिम्पी ने साफ मना कर दिया। एक अच्छा दोस्त भी जरूरी होता है, काव्या ने डिम्पी को समझाया। प्री कैप में देखा कि अनुपमा खाना सर्व कर रही है तो
पाखी का एज यूजुअल भाषण शुरू हो गया तो अनुज को बीच में बोलना पड़ा कि ब्रेकफास्ट साथ में करना है तो तमीज़ सीखनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, हमारी प्यारी सारी सहेलियाँ, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय करिए और घर घर में बहुत सारा काम करिए। और आज का एपिसोड देखा, टीटू और बापूजी का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। वो आया पेपर और चश्मा पकड़ाया, इट्स वेरी नाइस। ऐसे ही होना चाहिए, बड़े का रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छा लगा देखकर। और फिर उसने जब देखा बापूजी का पैर को, जैसे बोलते हैं ना अपने बड़े लोग होते हैं, मतलब उन लोग को आइडियाज़ रहता है, कितने जन को आइडियाज़ रहता है कि यहाँ पे नस टना होगा, तो नस को ठीक किया और पैर को ठीक कर दिया, मोचे हो जो भी वो पूरा ठीक कर दिया। तो बापूजी खड़े हुए तो उनको बोलते हैं कि, वो बोलता है कि फ़ीस दो, तो फीस वो बापूजी 1 रुपया निकाल के देते हैं, तो वो खुश होके ले लेता है, बोले ठीक है। उसके बाद डिम्पी को देखता है, बोला ओ बाबा ये फिर आ गई। मतलब वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा उन लोग का देख कर कि वो फिर आ गई तंग करने के लिए। अच्छे से डांट पड़ने वाला है, तो इसलिए उससे चाबी मांगते हैं कि चाबी तो दे दो, कम से कम दो, इवेंट का तैयारी है और सबका है। तो बोलती है कि बापूजी मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मैं अभी जब तक बाँ नहीं ठीक हो जाती, किस वजह से बाँ में तबीयत खराब हुई थी, आपको तो पता ही है। वो बात उन्होंने नहीं बताई टीटू के सामने, लेकिन वो घर का मेंबर सबको पता ही है कि किस बात पर हुआ था। तो वो पुरानी वाली बात को याद दिलाती है बापूजी। बापूजी बोलते हैं कि चाबी तो दे दे और तू वहाँ बैठ के अपना काम कर लेना, वहाँ बैठ के अपना काम कर लेना। तो बट अच्छा लगा देखकर, काव्या ने भी समझाया कि जाने दे, काम करने दे उसको। तो बोली ठीक है, चाबी पकड़ा देती है गुस्सा से, चले जाते हैं लोग। फिर अनुज कपाड़िया हाउस में बरखा और उसका अलग ही मैटर चल रहा है, मालती का। उन लोग जब तक अनुज अनुपमा को जब तक वो लोग अलग नहीं कर देंगे तब तक उन लोग को चैन नहीं आएगा, इसलिए उसके बारे में तो बोलना ही नहीं है। और कैसे कैसे मन में गलत फहमियाँ बैठी हुई है। मुझे तो शर्म आ रही है देख के, सुन के, समझ के कि फैमिली में रियलिटी में इस तरह का कांड तो कभी नहीं होता है, और होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है, बाद में अपने आप कुलप हो जाता है। लेकिन इस तरह का कांड, मेरे पति को नचा रही है, मेरे पति से काम करा रही है, यार ऑफिस का वर्क चल रहा है, एक दूसरे से बातें हो रही है, एक दूसरे से सीखना संवरना हो रहा है, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें तो काम करना नहीं है, सिर्फ अंकुश के रुपये को उड़ाना है, तो तुम शांति रखो। और उतने देर में अनुज एंट्री करते हैं, पूछती है अनुज से कि बाबा बूजी ठीक है ना? तो बोले तुम्हारी जान तो बाबा बूजी में अटकी पड़ी है। तो लो, मैं बापू बूजी और बा को मैं घर ही ले आया। रोमिल खुश होता है, अंकुश खुश होता है, प्लस अनुपमा तो खुश होगी। अनुज भी उसको बड़ा सरप्राइज दे दिया, इसीलिए अच्छा लगा देखकर वो एपिसोड। और उसके बाद मालती उनको बोलती है कि गेस्ट रूम में लेके जाइए, बाबा जी को गेस्ट रूम में ले जाइए, आराम कर लेंगे उन लोग। तो आराम करने के लिए उन लोग रूम में लेके जाते हैं। रूम में उनका सामान उठाते हैं, अंकुश भी, अनुज भी, सब कोई, मतलब उनके सामान को अंदर करते हैं। तो वो भी देखकर अच्छा लगा कि अंकुश और रोमिल के अंदर एक रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए, और ख़ासकर रोमिल के लिए। तो वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा देखकर। और दूसरा चीज़ है ये कि उसके जाने के बाद अंदर में फिर से मालती और उनका गुटे के लिए हो गया कि इतना ड्राई फ्रूट्स जा रहा है, इतना ड्राई फ्रूट्स जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है करके। तो अरे यार, तेरे रुपये से नहीं जा रहा, अनुपमा खुद भी तो कमा रही है, अनुपमा कमा कर खुद भी ड्राई फ्रूट्स दे रही है, तेरे को दिक्कत क्या है? और अगर बड़ों को ड्राई फ्रूट्स लग भी जाता है तो तुम्हारा क्या घट रहा है? तुम भी मंगा लो, तुम भी खा लो, वो तो होने से रहा। वो बोलते हैं ना, नीचता फर्क, जो नीचता के अंदर आते हैं, जो जिसके अंदर जेलसी होता है, जिसको खाने को मिलता है 50 चीज़, लेकिन वो भी बोलता है मेरे को दाने नहीं मिला। वही चीज़ बरखा और मालती के साथ है, और पाखी के साथ है। मैं तो पाखी को भी इन्वॉल्व करूँगी। मतलब बोलते हैं ना, थाली में 56 भोग रख दिया, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स भी रख दिया, उसके बाद भी बोलता है कि मेरे पास कुछ खाने को ही नहीं है। तो वैसे ही बा है, वैसे ही मालती है, बरखा है और पखी है।
इन लोग को जितना भी अच्छा चीज़ कर दो ना, तब भी उन लोग के पास उन्होंने वो कहेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ देखकर बहुत ख़राब लगा देखकर कि इन लोगों की सोच कभी ज़िंदगी भर में सीधे नहीं हो सकती। अनुज को भड़काएगी छोटी अनु के लिए कि देखो छोटी अनु का ध्यान नहीं रखती है, वो नहीं करती, वो नहीं करती। तो वो सब तो बात धीरे धीरे ख़त्म होगा, वो तो जानते हैं हम। लेकिन अगर अनुपमा अमेरिका चली जाती है और अगर अनुज और छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होगा, तो इस बार तो अनुपमा को किसी को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। आई एम 199% कि औरत का मान सम्मान, वो जो सेल्फिश जो बोलते हैं ना कि सेल्फिश अपना जो सबके लिए सेल्फनेस बनकर चलती है, वो कुछ अपने लिए सेल्फिश हो जाए कि नहीं, जब मैं सबका करती हूँ तब तो कोई बोलता है मेरा नहीं करते हैं। जब को पता चलता है कि जब मेरी कोई गलती नहीं है, तब आप लोग हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल है या कोई खंजर। तो इस बार अनुज को भी सजा, जैसे वनराज को उसने सजा दी है, वैसे अनुज और छोटी अनु को भी सजा मिलनी चाहिए कि जब मैं थी तब तो आप लोग मेरा कीमत नहीं किए और आप तो ब्लेम लगाने लग गए, जैसे आप माया की टाइम किए। ऐसा होगा, आई एम 199% कि जब वो निकलेगी अमेरिका, नाम कमाएगी, सब जगह नाम होगा और पता चलेगा कि अनु ने ये सब अपने बलबूते पे कमाया है, ये सब किया है। और कुछ तो अपना पढ़ाई भी कंप्लीट किया है, वो पार्ट नहीं दिखाया गया है लेकिन उसने कंप्लीट किया है। डांस में भी वो पीएचडी है, तो बहुत कुछ वो जानती है और किचन के काम का तो मास्टरमाइंड है। तो जो चीज़ सब कुछ की हुई है, उसे कोई चीज़ का दिक्कत ही नहीं है, ये कहना है मुझे। और ये चीज़ देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि बा और बापूजी के सामने वो जो अनुज का सबसे अच्छा चीज़ है पोइट्री करना, वो भी अच्छा लगा, बापूजी को करके दिखाया। और सामने जानबूझ के मस्ती मस्ती में कि अरे रे बाप रे बाप, अरे अनुज मुझे डांटेंगे, सॉरी अनुपमा, देखिए 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 अनुपमा कैसे डांट रही है, सबको सबके ऊपर ठोस चलाती है। तो वो चीज़ अच्छा लगा बापूजी और बा को में टेंशन कम करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और दूसरा चीज़ देखकर बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि अपने आप को कैसे बड़े ट्रीटमेंट करते हैं और बड़े को भी एहसास है कि हम लोग यहाँ आए हैं कहीं अनु को कुछ ना हो। और इस बार बा को ज़्यादा टेंशन है। बापूजी बोलते कोई बात नहीं, हम लोग ठीक, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम लोग चलेंगे घर वापस। लेकिन मेन बात है उसे डर लग रहा है कि कहीं मेरे चक्कर में, हम लोग के चक्कर में कहीं वापस तूतू मैमा चालू ना हो जाए। और वो तूतू मैमा चालू कल से हो जाएगा क्योंकि पाखी के चक्कर में। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि पोता पोती जो होते हैं, द्विता द्विती जो होते हैं, वो दादा दादी नाना नानी की क्या बोलते हैं, चमक होते हैं, हीरे की चमक होते हैं। यार मेरा पोता पोती है, मेरा द्विता द्विती है, ये पोती है या दुश्मन, या दुश्मन। मुझे सच में देखकर शर्म आ रही है कि पाखी ये बात बोलती है कि आप क्यों परोस रहे हो, अरे पोती है तो तुमको तो उठ के बल्कि बोलना चाहिए मम्मी आप बैठ जाइए, आप भी खा लीजिए, मैं परोस देती हूँ बापू जी को, मेरे भी तो दादा दादी लगते हैं। तो वो एक क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा कि देखो यहाँ आए तो मेरी पोती भी ख्याल रख रही है और मेरी बेटी भी ख्याल रख रही है। तो वही चीज़ दिखाने से रहा। मैं पोती ताना दे रही है कि आप उन्हें भी अपने आप ले लेके खा लेने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यही चीज़ के लिए तकलीफ़ है। और दूसरा चीज़ ये है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब हुआ कि पाकी ने ये सब बात कही और अनुपमा ने कहा कि वो लोग कौन, तुम्हारे बापू जी हैं ये। तो उसी बात पे कि ओ माय गॉड, सुबह सुबह फिर ये डायलॉग। तो इस बार अनुज जो कहे कि ऐसा अपने अगर डाइनिंग टेबल पे परिवार के साथ नाश्ता करना है तो शांति से करो, वरना तो अच्छा कि उसको समझाना बहुत ज़रूरी था। अनुपमा बोलने जा रही थी लेकिन बीच में अनुज बोल दिए, वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और दूसरा चीज़ ये सब करने से बहुत अच्छा लगा देखकर। और मेन चीज़ देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अनुज अनुपमा जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो बातें करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेटर लगा कि कहीं हम लोग अलग ना हो जाए, इस उम्र आते आते हम लोग भी साथ में रहे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होता है मैम। बस इतना ही कहनी थी मुझे, क्योंकि मैं भी यह सारा स्टोरी थोड़ा थोड़ा देखी हूँ। पता नहीं मैम कितना सही है और कितना गलत है,
और जो पंजाबी वाला क्या बोलते हैं, डिम्पल और काव्य मिलके बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। वो प्यारा सा सेटअप था, बहुत प्यारा लगा देख के। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू। हमारी प्यारी सारी बहनों को, सारी सहेलियों को, आपको नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में देखा तो अनुज का, वो अनुपमा का अनुज को देखते ही दौड़ के जाना, गले लगना, वो एक बहुत अच्छा लगता है कि अनुपमा को है ना ऐसे, है ना, जो वो गले लगती है तो उसमें एक हिम्मत आती है, ताकत आती है कि जो घबरा जी, कहीं ना कहीं वो घबरा जाती है कि इंसान है बहुत स्ट्रांग है, फिर भी कहीं ना कहीं डर तो लगता है, तो वो एक हिम्मत आ जाती है अनुज को देखने के बाद, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, जो भी कहती, तो वो वाकई में अच्छा लगा। और पीछे से मालती देवी ये सब देख रही है, तो ये सब देखा उन्होंने। दूसरे दिन भी वो किचन में बातें सुनी तो होगी ना, जब इतना कान दे के इन लोगों की बातें सुनते, जब वो ये सुना कि ड्राई फ्रूट दिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में इनको तकलीफ है। और बरखा को वो भी है कि उसके साथ क्या दे रही, तो ये कितने बार अनुपमा साबित करेगी कि वो खुद कमाई कर रही है, खुद काम कर रही है, तो उसने अपनों किसी को भी दे, उसके कमाई का हिस्सा वो किसी भी दे, क्या फर्क पड़ता है, किसी और को क्या जरूरत है। और इतनी बेवकूफ़ नहीं, आज तक करना होता ना तो कोई टाइम और इसकी जरूरत नहीं होती, कब का दे चुके होते, कब का कुछ भी हो गया होता। तो ये घटिया बात पे बोलना ही क्या है। पर इन लोगों का, और पाखी के बारे में सबसे पहले बोलूँगी कि मैं पाखी जैसी तो लड़की, घटिया लड़की ही नहीं देखी। कोई बेटी ऐसी होती है मैंने तो अपनी लाइफ में अब तक नहीं देखा, और ना ही मैं इतने शो अपन बहुत बार किसी फिल्म में देखते हो, इतना घटिया, इतना गलत, इतना गलत। और जबकि वो उन्हीं के घर में रह रही है, उन्हीं के दाना पानी, उन्हीं के खर्चे पानी पे रह रही है, सब कर रही है। अनुज अगर उसको कितनी बार मदद कर देता, कितना उसको सहारा देता, तो भी अनुज का भी उस लिहाज नहीं कर रही कि मेरे बड़ी को तकलीफ होगी, वो ये भी लिहाज नहीं करे। तो इसके लिए क्या बोलूं, मैंने इतनी घटिया लड़की तो नहीं देखी। और मालती और बरखा जी के बारे में बोलूंगी, बरखा के बारे में बोलूंगी, तो ये लोग जो है, बरखा, अभी हम लोग बहुत बार मैं जब सुनती हूँ ना, तब मुझे ये शब्दों पे ही बहुत हंसी आ जाती है। मैं जब सुनती हूँ ना कि मैं भी पढ़ती हूँ कि कर्मों की सजा है, कर्मों की सजा है, तो क्या बरखा जैसे लोगों की कर्मों की सजा कहाँ, कब जब से आई तब से एक तो भी काम इसने किया क्या अच्छा, कभी अनुज के लिए, अनुपमा के लिए कभी कोई स्टैंड लिया, कभी कुछ किया इनके लिए, कभी चाय बना के उनके हाथ में दी, या कभी कुछ किया कि कभी उनका काम का तारीफ किया, कुछ किया, कभी कुछ किया। बस हमेशा प्लानिंग फ्लोटिंग, इसका जो भी आया इसको भड़काया, डिम्पल को भड़काया, माया का साथ दिया गलत में, सबके साथ, अरे कहीं मालती देवी से हाथ मिला लिया, और वो सॉरी मालती देवी नहीं, वो किंजल की कौन, वो राखी देवी से वो पहली मुलाकात में उसको जाके भड़का दिए कि शाह परिवार वाले कैसे लोग हैं। मैंने सबके साथ गलत, सबके साथ इसने यही काम किया। फिर इसको कभी कोई, इसके ऊपर कभी ऐसी कर्मों की गाज नहीं पड़ी, कभी नहीं आई। अभी हम बापू जी के लिए बोलते हैं कि इन लोगों के साथ कर्मों की सजा है, इनका ऐसा है, वनराज को कर्मों की सजा है, माना हाँ इन लोगों ने बहुत गलत किया, तो इनको ये सब उनका कर्मा सामने आ रहा है, फिर इनके कर्मों का कहाँ हिसाब है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कब। अरे शुरू से, जब से शो शुरू, जब से आई है ये, तो तब से वही चालू है इसका, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इसको कभी कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, बस इसको दो बात सुना देते, बेशरमों की तरह सुनती, फिर से दूसरे दिन वही हरकतें, पर एक अपनी हरकतें में सुधार भी नहीं लाती। आज भी वही पीछे बापू जी को लेकर आया अनुज, तो वो भी वही पीछे वही प्लानिंग की सिंपति है, रोए दो या रोना है, जो भी किया आपने, क्या बोलती है वो, उसका डायलॉग याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, अनुज को वो लेकर आती तो बोलती, तो ये लोग कैसे, तो तुम्हारे साथ तुमने क्या किया, तुम भी आई थी तो ये सब हरकतें, तुम अपना बिजनेस खो दिया, तुमने पहले तो बताया नहीं, अपने हक की बात की, जब पता चला कि कोई हक ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे उनको जब पोल पता चल गई, तो वो हमने हिम्मत नहीं हुई बताने की। और फिर जब अनुज ने निकालना चाहा घर के बाहर, तो तब तो हाथ पैर जोड़े थे, तुमने भी तो सिंपैथी करी थी ना कि अब हम कहाँ ले जाएंगे, सारा अधिक को मैं कहाँ लेके जाऊँ रास्ते में, हमारा तो घर भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो जो भी तुमने भी तो वही काम किया, तो किस मुंह से बोल सकती है। तो ये अजीब सा लगता है इसका ये। और मालती देवी तो इस अगर शो में सबसे अगर
गंदा शो रोल कर रही है, और सबसे रोल नहीं सॉरी गंदा है काम, और जो भी वो जो घटिया क्या बोल सकते हैं इन्हें, कि सबसे पापी महापापी अगर है तो मालती देवी, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे, छोटे से बच्चे को बिना किसी, वो एक सिर्फ शो बड़ा बनना है, उसको सपना पूरा करना, अपने बच्चे को छोड़ दिया। माया ने भी छोड़ा, पर माया की मजबूरी थी, माया की किन हालतों में उसने अपनी बच्ची को छोड़ा, पर बच्ची की खबर भी लेते रही, बच्ची के सामने नहीं आई जब तक वो स्ट्रांग नहीं बनी, उस लायक नहीं बनी तब तक बच्ची के पास नहीं आई, उसने अपनी कहानी बताई। हमें उस समय लगता था बुरा, पर वो कहानी को दोबारा दिखाया नहीं, इसलिए माया ने जब भी उस समय जो भी कहा वो सही कहा था, कि वो बच्ची उस तब तो वो माया सही थी, इससे अच्छा वो तो कम से कम बच्ची की खबर दूर से देखती थी, उसके लिए लेटर लिखती थी, उसके लिए गिफ्ट लेती थी, जो भी वो बहुत बार बोलती थी कि मैंने गिफ्ट भी पहुंचाया है किसी और के नाम से, उसके लिए कपड़े पहने, जो भी सब वो करती है वो अपनी बेटी के लिए काम करती है, जो भी करती है वो उसने वो सब किया, पर मालती देवी ने पलट के नहीं देखा, पर इनको कर्मों की सजा नहीं मिली, ये तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गई, ये तो महा द ग्रेट मालती देवी बनी। वुमन पावर पे उन्होंने काम किया, जो अनुज बता रहा था कि इंटरनेट पे सब इनके रिकॉर्ड है, जो भी इतना है, तो इनको कभी इस कर्मों की सजा, पिछले 47 ईयर से इनको कर्मों की सजा नहीं मिली। उसके बाद जो थोड़ा सा नकुल ने रास्ते पे ला दिया, धोखा दिया नकुल ने, जो भी किया, तो हाल ही कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, इतने से ज़्यादा तो घूमी नहीं रास्ते में, वो पागल की तरह जो अनुपमा देखती है और फिर वो पाखी के माध्यम से घर पे आती है, तो फिर उनको बेटा ही मिल गया, यानी अच्छा ही तो हुआ इनके साथ, फिर इनकी कर्मों की सजा कहाँ है। और अभी भी मुझे ये नहीं लग रहा कि ये माँ है, कैसी माँ है ये नहीं समझ आ रहा, कि ठीक है उनको लग रहा है अभी वो, जैसा कि कहा था कि उनका इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है माना कि वो बेटे का प्यार चाहती है, और उसको लगता है कि मेरा बेटा अनुपमा पे ही ज़्यादा ध्यान देता है, और वो उसका सब मिसयूज कर रहे हैं, का शाह वाले उसको लूट लेंगे, अनुपमा लुटा रही है, जो भी उसको लगता है, ठीक है वो एक था, पर ये एक बार एक माँ दूसरा पहलू भी तो देखती ना, कि जो मैं कर रही हूँ क्या अपने बेटे के लिए सही कर रही, मेरा बेटा तो अपने बेटे देख रही है, मैं वही कहना चाह रही थी कि देख रही है कि कितना प्यार है, वो आज भी किचन में वही हर बार मालती देवी ने इतने दिनों से नोटिस किया है, तो क्या उनको नहीं लग रहा है कि मैं अगर ऐसा कुछ करूंगी और मेरी एक गलती से मेरा बेटा अगर मुझसे दूर हो जाएगा, या मेरा बेटे की खुशी छिन जाएगी, तो वो कभी इनकी आत्मा, अंतरात्मा कहीं आती तो नहीं है। तो ये मुझे कहना है कि इनको कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि मैं क्या गलत कर रही, मुझे क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक माँ को इतना गलत, और वहाँ पाखी को इतना घटिया बता रहे हैं कि वो एक बेटी ऐसी कैसे हो सकती है। दादा दादी के लिए बच्चों का दिल दुखता है यार, उनका तो प्यार में तो कोई ये नहीं लगता कि माँ, वो अनुपमा के लिए कह सकते हैं कि अनुपमा का बाकी सबका भी करती है तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, जो अब क्या जो क्या हम हमेशा अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि अनुपमा कहते हैं सबका ध्यान रखती है, बच्चों के नहीं, ऐसा है इसके बच्चों का, वो बच्चों का, तो उनको क्या, तो फिर दादा दादी, अरे इन्होंने तो इनके अलावा उन्होंने तो बाहर के लोगों को कभी अपनाया ही नहीं, बहाने ये 3 बच्चों के अलावा तो पोतों के पोते पोतियों के अलावा तो उन्होंने किसी बाहर के बच्चे के सर पे हाथ भी नहीं फेरा। देखा हमने छोटी के साथ कैसे व्यवहार करती है, अपने और पराये में भेद किया, तो अब बाकी का दिल उनके दादा दादी के लिए क्यों नहीं दुखता, माँ के लिए नहीं दुखता कि माँ ध्यान नहीं दे रही है, इसके प्यार कर रही, उससे प्यार कर रही, पर बात तो ऐसी नहीं है ना, माँ को तो जानती है बाकी अच्छे से कि मेरी बात तो अपने पोतों से, अपने शाह परिवार वालों से प्यार करती है। तो ये मुझे कहना कि ऐसे क्यों घटिया पाखी को दिखा रहा है, ऐसा क्यों मालती देवी की आत्मा नहीं झिझोड़ रहा है कि ये कितना घटिया काम कर रही है, क्यों इनको नहीं लग रहा, एक बार भी उनके मन में एक ख्याल नहीं आया कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, मेरा बेटा इससे खुश रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब देखने में भी नहीं अच्छा लगता कि क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है बुराई अनुपमा की परीक्षा है, हाँ अनुज और अनुपमा की वाकई में आगे अग्नि परीक्षा, इनके रिश्तों की परीक्षा है कि ये कैसे आगे चल के इनके साझे में फंसते नहीं फंसते, दोनों की है कि अनुपमा कहाँ डिसीजन अगर गलत लेगी, जाने का डिसीजन लेगी, तो क्या अनुज के लिए नहीं सोचेगी, या अनुज पूरे बात जो अभी इतने वादे कर रहा है और इतना चाह रहा है, इतना कर रहा है, तो क्या वो भूल जाएगा। ये तो परीक्षा है, दोनों की परीक्षा है, और अगर वो ट्रैक दिखा रहा है तो फेल है, अगर अमेरिका वाला ट्रैक दिखा रहे हैं अनुपमा का जाना है तो फेल है, अनुज फेल है या फिर अनुपमा फेल है, दोनों में से कोई एक तो फेल है ही।
या फिर दोनों फेल है। अगर दोनों में से कोई एक सही है तो रोक क्यों नहीं रहा, रोका क्यों नहीं, अपना हक, अपना 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 प्यार, ये अपना क्यों नहीं रोकना चाहता। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे समय क्यों नहीं लगता। अगर मालती देवी कितने भी ये लगाए, जोर लगा दे, कितना भी कुछ कहते, कितना भी उसे मजबूर कर दे, तो क्या एक बार अनुपमा ये नहीं सोचेगी कि मेरे जाने से सच में अनुज खुश रह पाएगा, क्या सच में छोटी खुश रह पाएगी। पहले लगता था कि छोटी की मौत दिखाएंगे तो फिर वो बात अलग होगी कि अनुपमा खुद गिल्ट में आएगी और मेरी वजह से मैंने दुख दिया, अनुज का दर्द नहीं तो वो छोड़ देगी। पर अभी यहाँ पे तो बाकी छोटी की कुछ ऐसा दिखाएंगे नहीं, छोटी का नहीं दिखाना चाहे, नहीं दिखाना चाहते, वो नहीं दिखाएंगे कि दो मौत एक साथ, इतने लोगों का मौत का ट्रैक नहीं दिखा सकते। तो ये नहीं होगा तो फिर क्या वजह हो सकती है। अनुपमा क्या अनुज के लिए सोचे कि नहीं, क्या अनुज अनुज ने तो अब तक जितना भी गुस्सा दिखाया सब देखा, पर अनुज ने अनुपमा को बाहर नहीं निकाला, वो खुद छोड़ के चला गया। वो खुद चला जाएगा छोड़ के, अपने बेटी को लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, जो भी करेगा, पर वो अनुपमा को ये नहीं कहेगा कि तुम जाओ, क्योंकि वो औरत की इज्जत करना चाहता। वो मालती देवी को नहीं कह रहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वो ये कहता है मुझे इनके साथ रहना नहीं है, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं चला जाऊंगा। वो कहा उसने उस समय तो वो अचानक उस दिन पहले दिन अगर किसी को पता चले तो ऐसे ही रिएक्शन होगा, वो अलग बात थी। तो मुझे ये कहना है कि मुझे आज का शो में यही सोचने में आगे कहानी किस तरफ जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है कि वो अमेरिका वाला ट्रैक जो दिखा दिया था, हम सबका फोकस उधर ही है कि कहानी में ये अलग होंगे, अलग होंगे, ऐसा होगा। पर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितने वादे अनुपमा ने अब तक शो में किए हैं, छोटी से किया, समर के आत्मा से किया है, डिम्पल को भी कहा कि मैं संभालूंगी, बापू जी का भी ख्याल रखना है, पता है कि कोई संभाल नहीं सकता, और अनुज से भी वादा किया कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। छोटी से भी करती तो कैसे जा सकती है अनुपमा। ये मुझे इसलिए मेरा कल से स्ट्रांग फीलिंग थी कि ऐसा होगा नहीं, वो आखिरी में यानी जा ही नहीं पाएंगे। और रोमिल रोमिल तो बताएगा, कल आपने वो भी बात कही तो अच्छा लगा मुझे वो, कि रोमिल ऐसा नहीं होने देगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल महिमा तुम्हारा ऑडियो और तुम्हारा पॉइंट सच में बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा जिस रिचुअल में मानती है तो वो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ना भरे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो प्रोमो दिखाया गया उस हिसाब से। और दूसरी बात कि अनुपमा घर तोड़ू नहीं है, मालती देवी है। और तीसरी बात, जब अनुज को मेकर से एहसास दिलाए कि अनुज को बचाने के लिए समर ने अपनी जान दे दी, अपनी मम्मी का सुहाग बचाने के लिए, वो भी याद करवाए। सच में कल तुम्हारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे। मनीषा जी, कल आपके पापा के बारे में सुन के भी सच में बहुत बुरा लगा। आप सोचिए, आप तो वीडियो कॉल पर थी, आपने जो मुझे कहा, उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने आखिरी सांस ली। मेरे लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जैसे वृद्धाश्रम में, वहाँ पे वो, हम घर में फैमिली मेंबर की राह देखते, लेकिन वहाँ पे नहीं देखते, वो लोग खुद ही अंतिम संस्कार कर देते। तो सोचिए मुझ पे क्या बीतती होगी, ऐसा कुछ होगा तब। और अंजू जी कहते हैं ना कि हमें खुशी में और खुशी के पल याद रखने चाहिए, इसलिए प्लीज आप रोइए मत। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा, आपका एक रिव्यू भी सुना कि पाखी को मालती देवी खरीदेगी। शुरुआत हुई जब अनु जाता है, अनु कहता है, तुरंत वो अनुपमा जाती है, अनु से लिपट जाती, कहती है ऐसा कभी नहीं होगा और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। अनुज नहीं समझ पाया, लेकिन मालती देवी पीछे से सब देख रही थी, और उनके एक्सप्रेशन भी कितने गंदे लग रहे थे, और कितनी वाहियात औरत है। कहती है मैंने कहा था ना आपको बरखा कि ये लोग यहीं आएंगे, तो कहती थी, तो मालती देवी कहती मुझे पता था कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वाहियात काम अनुपमा नहीं, मेरा बेटा करेगा। कितनी गंदी सोच है मालती देवी की, अंजू जी। और जिस तरीके से अनुपमा किचन में खाना बनाती है और अनुज आता है और कहता है, सच में ऐसे तुमने कल जो सिचुएशन जिस तरीके से हैंडल की, शायद मैं भी नहीं कर पाता। सच में तब कहती है कि बापू जी
ऐसी तरह हाथ पकड़े हुए थे, डर रहे थे। एक दूसरे के बिना रहने के बारे में भी सोचकर भी उन्हें डर लग रहा था, और एक दूसरे के बिना अलग होने का भी डर था उन्हें। सच में वो सीन भी बहुत अच्छा था। तब अनुज कहता है हम कभी अलग नहीं होंगे, ना अभी ना हम इस उम्र में आए तब, कभी नहीं। जब तक हम दोनों जिंदा है तब तक हम कभी अलग नहीं होंगे। हर बार यही बातें बताई जा रही है। और तब वो बाद में अनुज को कहती है अब बाकी घर में बा से बापू जी से मिलकर जाता हूँ। तब वो थैली देती है और कहती है कि इसमें मैंने ये क्या है, तो इससे काजू बादाम उसका पाउडर बनाया था, सूखे मेवे का। तो बोले ये डिम्पी को दे दीजिएगा और कहिएगा कि डिम्पी, काव्या और बा तीनों को दूध में एक एक चम्मच डाल के दे। तब भी मालती देवी और बरखा बातें कर रही है, देखा कैसे भर भर के यहाँ से सूखे मेवे जा रही है, पता नहीं थैली में और क्या क्या डाल के देती होंगी। कुछ तो शर्म करो। बरखा कह रहे रेफ्यूजी कैंप लग जाएगा, तुम खुद भी तो रेफ्यूजी हो उस घर में, तुम्हारा कौन सा खुद का है। जब अंकुश और अनुपमा दोनों तलवार का प्रोजेक्ट में जो प्रेजेंटेशन बना रहे थे तब बातें कर रहे थे, देखा देखा कैसे मेरे बीवी पति पर रौब झाड़ रही है, कैसी ऑर्डर दे रही है, एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। ऐसा उसे लगता होगा जैसे मेरा पति सारे पैसे हड़प लेगा। तो तुम भी तो यही करने आई थी, मालती देवी बरखा को कहती है। उतने में अनुज आ जाता है। आप बापू जी ठीक तो है, बा ने दवाई ले ली, सब ठीक है। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ अनुपमा, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें बापू जी में जान बसती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी छोटी की जान तुम में बसती है, और तुम्हें छोटी का भी ख्याल है और बापू जी की देखभाल भी करनी है। तो मैं कभी तुम इस घर में, कभी उस घर में, इधर उधर इतना करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और तुम्हारे इधर उधर को खत्म करने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है। तो अनुपमा कहती है क्या? बापू जी घर के अंदर तो तुम्हारी परेशानियां, टेंशन, भाग दौड़ घर से बाहर। वो बापू जी को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मालती देवी और बरखा का चेहरा उतर जाता है। तब भी दोनों बातें कर रही है। माँ कहती है मैं पहले भी इस घर में आई थी, लेकिन मैंने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। तब अनुज कहता है बा, सारी पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी बातों को भूलकर ही नया नए नए नया सोचिए। आज हम सब एक है, वो महत्व है कि हम सब एक है, बाकी कुछ भी मत सोचिए। तब बरखा कहती है जो बा ऐसी, बरखा बोलती है कि बा अकेले भी चलेगी तो टकरा, बा ऐसी बर्तन है जो अकेले भी चलेगी तो टकरा जाएगी। ये लोग कितना ड्रामा करते। ये लोग इतना ओल्ड कमीनापन भूलकर उसे भगवान क्यों बना देते हैं। अनुज जो भी बापूजी से शायरी में कहता है, बड़े घर की जान होते, पेड़ होते, बुजुर्ग। तो इस घर में 3 बुजुर्ग हैं, और हम उनकी छत्र छाया में हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मुझे एक बात बताएं अंजू जी, क्या मालती देवी ये मान पाने के लायक है? उन्हें ये इज्जत देना सच में सही है? जो माँ नहीं बन पाई वो बुजुर्ग किस काम का? जो अपने बेटे की पसंद नापसंद नहीं जानती, वो क्या चाहता है वो नहीं जानती है, वो सिर्फ घर तोड़ने में लगी हुई है। उसका बेटा सबके साथ रहना चाहता है, और वो अपने बेटे को ही अकेले करना चाहती है, अपने ही बेटे को बर्बाद करने पे तुली हुई है। और सच कहा, उसका पैरा मोहरा पाखी ही बनेगी। कितनी बदतमीज लड़की है। और वो जो बापू जी को जब अपना कमरा दिखाया और वो जो घंटी दी, तब कहती ये क्या है? तो फिर वो क्या, अनुज कहता है बापू जी आप जब भी आपको कुछ भी चाहिए तो आप
इसे बजा लीजिएगा ताकि इसकी आवाज़ हॉल में आएगी। फ़ोन करेंगे तो सिर्फ एक आदमी सुनेगा, लेकिन आप इससे ये बजाएंगे तो सारे लोग सुनेंगे, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा। तब बा और बापू जी दोनों की आंखों में आंसू आते। तुम्हारा जैसा दामाद सबको मिले। तो बापूजी, आप जैसे बापूजी सबको मिले। मैं आपका दामाद नहीं, आपका बेटा हूँ। और आप ये मत सोचिए कि आप अपनी बेटी के घर आए। आप अपने बेटे के घर आए, तब भी मालती देवी के चेहरा देखने लायक था। और सबसे अच्छी बात तो जब काव्या और डिम्पी की जो हो रही थी, वो भी बहुत अच्छा सीन था अंजू जी। कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आता भी है, अगर टीटू तुम्हें अच्छा लगता है, तो ये आप क्या कह रहे, तो क्या हुआ, कोई ऐसा भी दोस्त हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फिजिकली और मेंटली ही दो हम वो रिश्ता समझे। ज़रूरी नहीं है वो रिश्ता कि हाँ, लेकिन एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपने सुख दुख बांट सके। एक अच्छा दोस्त। जब तक मैं वी के साथ आती थी तब तक बा ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अनुज और अनुपमा की दोस्ती हुई और जब अनुज घर आने लगा, तब बा ने भी सेम इसी तरह रिएक्ट किया था जैसे टीटू ने तुमसे बात किया, तुम्हारा दोस्त था। टीटू अभी दोस्त भी नहीं है शायद, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट किया था बा ने भी उस टाइम भी। बहुत कुछ बा अनुज और अनुपमा को सुनाया था। सच में वो बात बहुत ही सही कही थी, 100% सही थी काव्या की बात, कि बा ने ऐसे ही रिएक्ट किया था जैसे उस दिन डिम्पी और टीटू को देख के बा ने जो रिएक्ट किया। जो कुछ बा ने डिम्पी को सुनाया, और टीटू आया, बापूजी का पैर ठीक किया, और डांस अकेडमी की चाबी मांगी उसने, तब उसने ना कहा। तब काव्या कहती है कि घर में ठीक है तो तुम्हें डांस नहीं करना मत करो, लेकिन तुम सुपरवाइज तो कर सकती हो, जाओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। बापूजी भी कहते हैं तुम जाओ, मैं लीला को समझा दूंगा। तो नहीं, आप जानते हैं किस वजह से बाकी तबीयत खराब हुई है, तो अब मैं वो मौका नहीं देना चाहती हूँ। काव्या भी कहती है तुम जाना चाहती हो चले जाओ, कपड़े हाउस में देख लूंगी। तो नहीं, बोले अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। वो दोनों की जो बातें हुई, वो कन्वर्सेशन हुआ, सच में बहुत अच्छा लगा वो भी। इसलिए कुमुद, बरखा और मालती, और आखिरी में मालती बहुत पछताएगी। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनें, कुमुद जी, मनीषा जी, वर्षा, रेखा जी, महिमा, संदीप्ति, श्रद्धा, सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सच में कल सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे, वर्षा का भी, और वर्षा तुम्हारा भी बहुत अच्छा था। और कुमुद जी आपका, रेखा जी आपका तो बहुत ही हर बार अच्छा रहता है, आपके पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं। आप हर बार कहती है अनुज अनुपमा को अलग नहीं देखना चाहते, हम भी नहीं देखना चाहते रेखा जी, लेकिन आपके गंगू की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं, और आज मैं आपके रिव्यू सारे सुनूंगी और उसके ऊपर मैं कल कहूँगी। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू रानी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, आप लोगों ने मुझे सांत्वना दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल महिमा जी, आपके ऑडियो में आपने बताया कि अनुज के जो जिन्होंने एडॉप्ट किया था उन माता पिता को दिखाए, तो शायद मालती देवी का वो कम होगा। लेकिन महिमा जी उनको तो मरते हुए दिखाया, और शायद मुझे याद है तब तक उस एपिसोड में ये भी दिखाया था कि मालविका और अनुज का रिश्ता इसीलिए टूटा, मालविका इसीलिए रूठ के चली गई। एक तो अनुज ने मालविका की 2 बार शादियां करवाई मालविका से बगैर पूछे, और दूसरा उसके माता पिता का गिल्ट था, इसीलिए शायद ये दोनों भाई बहन अलग रहते थे 10 साल तक, ऐसा कुछ दिखाया था, शायद गलत भी हो सकती हूँ। वर्षा जी कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। कुमुदिनी जी, संदीप्ति जी और रेखा जी, कल आपका ऑडियो नहीं आया, मिस यू तीनों को, आप लोगों को
मैम मैंने कल आपके तीनों वीडियो देखे थे और सब आपके सभी वीडियो देखे थे। उसमें सबसे अच्छा रोमिल वाला था। रोमिल ने अनुपमा शब्द का अर्थ बताया। इनोसेंट रोमिल ने चेतावनी दी अनुपमा को। और बरखा भी मालती के इस घटिया प्लान में शामिल होगी। दूसरा वीडियो भी वो था। तीसरा पाखी के फैंस हुए थोड़े से, उनको थोड़ी सी खुशी हुई कि पाखी ने इन दोनों को औकात दिखाई। तीनों वीडियो से बहुत अच्छे से समझाया। और आज का आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में आपने बताया कि मालती देवी अब पाखी को खरीदेगी। जो नए आने वाले प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है कि पाखी अपनी माँ को वो कहती है कि ये शाह हाउस वाले, बड़े शर्म की बात है कि जिस दादा दादी ने तुम्हें इतने प्यार से, इतने लाड प्यार से रखा हो, उसके लिए तुम ऐसा बोल रही हो। आज का धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक कल के धारावाहिक से कुछ एक हद तक जुड़ा हुआ था। कल के धारावाहिक में जो अनुपमा ने सीख दी थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए लाचार नहीं होते, वो बोझ नहीं होते हैं, वो हमारे लिए अनुभव का खजाना होता है। लेकिन हम माने तो पाखी जैसे लोगों के लिए ये बात लागू नहीं होती है मैम। और आज डिम्पल को बाकी तकलीफ समझ में आ रही है। वो डिम्पल और काव्या की बातचीत से भी ये भी अच्छा लगा कि अब हम लोग दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। काव्या ने कहा भी सही। और अनुज का अनुपम बापूजी को यहाँ अनुपमा की कसम दे के लेके आना मालती देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और पहले अनुपमा ने एक बॉक्स में ड्राई फ्रूट का पाउडर भर के दिया था कि बापूजी और काव्या और डिम्पल खा सकते हैं वो दूध में मिला के उस पाउडर को। तो बरखा मालती देवी को कह रही है कि देखो यहाँ से ड्राई फ्रूट बेचती है, खाना वाना क्या बेचती होगी। और बापूजी को अनुज के द्वारा लाया जाना तो मालती देवी और बरखा दोनों को अच्छा नहीं लगा। मालती देवी तो ये कहती है कि मुझे पता था कि ये ऐसा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा स्टूपिड काम अनुपमा करेगी, पर ये मेरा बेटा ही कर रहा है। तो अब वो सच में हथियार बनाएगी पाखी को। और पाखी बेवकूफ़ है, कभी ना कभी किसी न किसी के हाथ का मोहरा बनती ही रहती है और पिटती रहती है हमेशा। फिर उसको जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। हर बार की तरह रोमिल की चेतावनी को अनुपमा अनदेखा न करे। हालांकि आज भी अनुपमा ने एक दूसरे से वादा किया। अनुपमा बापूजी की हालत को बताती है तो आज भी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर यहाँ तुमको अलग करने वाले बहुत सारे हैं अनुपमा। अब सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। पर नए प्रोमो के हिसाब से तो ये होगा ही। और वहाँ तपिश आते हैं। तपिश बापूजी को थोड़ा सा स्प्रे करके मालिश कर देते हैं। काव्या का ये डिम्पल को पूछना कि तुम्हें तपिश अच्छा लगता है, एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ, तुम दोस्त हो सकता है और बात को गलत मत समझो। आज काव्या कितनी समझदार हो गई है कि जब वो कह रही है कि मेरी और वी की दोस्ती थी तब बा को बुरा नहीं लगता था, लेकिन अनुज की अनुपमा से दोस्ती बा को बुरी लगती थी। वही सब कुछ किया था जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है, वही सब अनुपमा के साथ भी हुआ था। अनुज अनुपमा की जब दोस्ती हुई थी तब डिम्पल भी अब समझदार हो गई है। तो उसने ये कहा कि नहीं, मुझे पहले बाप पे गुस्सा आया था लेकिन अब बाप का डर मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा है, पर ये सब बाहर से आने वाले अनुपमा की संगत में रह के अच्छे बन जाते हैं, पर अनुपमा के अपने रिश्तेदार कुछ नहीं करते। और बात को आज बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैं पहले यहाँ आई थी तब मैंने तुम लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया। और बा कह रही है कि अनुज को कि अनुज तुम्हारे जैसा दामाद सबका हो तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। सच में ये भी इमोशनल सीन था। और एक बात और सीखने को मिली इस धारावाहिक से कि अनुज ये कहते हैं कि आप पुराना भूल जाओ और आगे बढ़ो। बापूजी ने भी ये सीख दी कि मालती देवी को भले यहाँ हमारा आना पसंद नहीं है, लेकिन तुम कुछ मत बोलना। अब मालती देवी खुद नहीं बोलेगी, वो पाखी के मुंह से बुलवाएगी
और पाखी जैसे मोरे को ही पिटवाएगी, पहले पाखी निकलेगी फिर धीरे धीरे करके अनुज के सारे रिश्ते। माँ ऐसी नहीं होती मैम, मैंने तो नहीं देखी, मेरी तो स्टेप मदर है, लेकिन मैं कभी नहीं उन्होंने इस तरह का किया। ये तो खुद माँ है अनुज की, पर ये तो मुझे लग रहा है कि कपाड़िया सरनेम की वजह से ही आई है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। वर्षा जी कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। और ख्याति जी आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था। कल वर्षा जी आपके ऑडियो से एक राहत की सांस ली कि छोटी अनु भी नहीं छोड़ के जाएगी इन लोगों को, और मान नहीं अलग हो गए मालती देवी की साजिश से। सच में आपके ऑडियो से दिल खुश हो गया, थोड़ी सी राहत मिल गई। मैम मैं ये प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ, पर मैं दिल से एक प्रार्थना करती हूँ और सभी से विश चाहती हूँ कि हमारे देश में यूपी में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, उनको किसी तरह से हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और सरकार की मेहनत के द्वारा उनको निकाला जाए बाहर। तो हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो 10 दिनों में उनके घर में कोई 41 मजदूरों में किसी के तो रिश्तेदार हैं या उनमें छोटे बच्चे होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, कौन होगा जिनके ऊपर पूरा घर चलता होगा, ऐसे भी तो होंगे मजदूर। तो मैं दिल से उनसे उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन टनल से उनको बाहर निकले। वो कैसे रहते होंगे 10 दिनों से, बहुत दुख हो रहा है मुझे। मैंने कल ये न्यूज़ देखा, कल से मैं रो ही रही हूँ मैम। थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, ये मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। तो हम सभी मिलकर प्रार्थना करें तो शायद वो मजदूर बच जाएं। सरकार के प्रयत्न और हम सभी की प्रार्थनाएं तो वो मजदूर बच जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.